दिखा दिया करो। जो 4 काम करेगा जन्नत के 8 दरवाजों से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। क्या ना पैसा लगा, ना धेला लगा, ना टका लगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ बाप को सलाम किया, यार को सलाम किया, मस्जिद में दाखिल हुआ, दुआ पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा, सलाम कर लिया, राह चलते को सलाम कर लिया, गाहक ने दुकानदार को सलाम कर लिया, दुकानदार ने गाहक को सलाम कर लिया, शागिर्द ने उस्ताद को सलाम कर लिया, मुरीद ने पीर को सलाम कर लिया। इतना बड़ा एजाज है। हुजूर फरमा रहे हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा, लड़े हुए में सुलह करा देना और लड़ाई ना मेरे अजीजों भड़काना और आपस के अंदर एक दूसरे को गुस्से में ना लेके आना। लड़े हुए में सुलह करा दो, भूखे को खाना खिला दो। कितना खाना खिलावे, कितना पानी पिलावे, 2 जग पिलाए, 4 जग पिलाए। रोजादार का रोजा अफ्तार करा दो। कहां से पकोड़े लेके आऊंगा, कहां से मैं अजीजों समोसे लेके आऊंगा, कहां से खजूरे, कहां से दूध सोडा लेके आऊंगा। फरमाया ना, लस्सी का घूंट पिलाने पे जन्नत अता कर दूंगा, खजूर का दाना खिलाने पे जन्नत अता कर दूंगा, और तो और किसी रोते हुए को हंसाने पर भी मैं मालिक के कायनात जन्नत अता फरमा दूंगा। कीमत क्या? युनफिकून फिस्सर्राइ वग़र्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास। तंगी खुशहाली में मेरे रास्ते में खर्च करना। मेरे रास्ते में खर्च करने की बारी आए, इल्फिरू फी सबीलिल्लाह, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह। मेरे रास्ते में खर्च करने में जरा भी ना सोचना, ये ना कहना पता नहीं मेरा क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा। तो बंदा बंदे को नहीं दे रहा, बंदों के खुदा को दे रहा है। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, हाथ वापिस आने से पहले ना लुटा दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। देखे तो मुझे दे। ये ना देखिए इस साल फसल हुई कि नहीं हुई, ये ना देखना कि फसल पर ज्यादा दाने ज्यादा बढ़े कि नहीं पड़े। पूरी पूरी ज़कात देना, यही तुम्हारे इलाके से, यही तुम्हारे खेत कल्याण थे। मेरे अजीजों, जब फसल कटा करती थी मस्जिदों के अंदर ऐलान हुआ करता था, फलाने दार फलाने नंबरदार की फसल काटी जा रही है। कोई गरीब ना आ जाए, कोई यतीम ना आ जाए, कोई बच्ची का जहेज बनाने वाला ना आ जाए, कोई मरीज डॉक्टर की पर्ची ना लेके आ जाए। और लोगों, इतनी माल की अवीस है, दाने की अवीस है। दिन के उजाले में काटना खत्म कर दिया, रात के अंधेरे में काटना शुरू किया। मालिक कायनात ने फरमाया, जब तू मेरे बंदों के दामन भरने से रोकेगा तो रात के अंधेरे में काटेगा, मैं तेरे सिट्टों से दाने ना गम कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। ये तो 35 मन की पैदावार हुई है। 4 दिन पहले जब फसल हरी भरी थी, तैयार थी, कह रहा चोरी मेरी गल भी ऐसी भी बड़े तर्जबकार, मेरी गल मन्नी 65 मन से कम हो जाए तो पैसे मेरे को आके ले नहीं। ये तो वही था, साथ एक गरीब भी खड़ा था, कह रहा ना चोरी साहब अगर 66 मन हो मुझे 65 मन का 5 ना देना, ऊपर वाला 66 वाला हिस्सा दे देना। तूने कहा अच्छा कमाइया मेहनतासी करे, कमाइया तुम खा जाओ। ये ऐसा कड़वा बोल बोला, मालिक कायनात ने खेतों में से पैदावार को ही कम कर दिया। जब मालिक कायनात फसल अता फरमावे, मुंजी के पकने का वक्त है, कटाई हो रही है, मेरे अजीजों देख के कह दिया करो अल्लाह मैंने नहीं उगाई तूने उगाई है, मैंने नहीं बनाई तूने बनाई है। मालिक कायनात अगर तू एक चावल का दाना मुझे चखने की ताकत ना दे तो कौन है मैं अपने खेत के दाने का कुछ चखूंगा। मालिक कायनात सारा ले ले माथे पे बल नहीं आएगा, सारा दे दे माथे पे बल नहीं आएगा। मालिक कायनात तेरा था तूने दिया, मालिक कायनात तेरे पास वापिस जाना है। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत। जब कमाई अच्छी तरह कर ले, पैदावार आ जाए, रेट बढ़ जाए, तो फिर जो तेरे पास सेविंग हो, जो तेरे पास पैसा बचे, फिर देखना बीवी को दे के देख लेना, 2 महीने बाद मांगना, कहेगी अच्छा मेरे से हिसाब ले रहा है।
पड़ोसी भी मेरे अजीजों, पड़ोसी भी पूरी अमानत नहीं रखेगा। बहन कहेगी अच्छा बहनों से हिसाब लिया जाएगा, बेटे हिसाब नहीं देंगे, बीवी हिसाब नहीं देगी, माँ बाप हिसाब नहीं देंगे। ऐ बंदे दुनिया पे नजर डाली, तुझे कोई भी सेविंग किसी का नजर नहीं आई, तुझे कहीं सेविंग नजर नहीं आई, फिर तेरी आसमान पे नजर उठी। फिर मैंने कहा ऐ बंदा दुनिया ने मांगा तूने नहीं दिया, मैं मांग रहा हूँ देने में इनकार न करना। मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, गिन गिन के देना तेरा काम है, बेशुमार तेरी झोली में डाल देना मैं अल्लाह का काम है। आज रात के अंधेरे में मुझे दे, मैं मैदान माशर के उजाले में ना दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। बाज मरतबा तो मैं तेरा देना इतना पसंद आता है, एक जो मुट्ठी के ऊपर, एक गंदम की मुट्ठी के ऊपर मैं क़यामत तक की नस्लों के रिज़्क़ का इंतजाम फरमा देता हूं। नहीं यकीन आता करके देख लो, सुबह कोई तुम्हारे दरवाजे पे आटे का कोल्ला मांगने आ गया, सुबह तो कोई तुम्हारे दरवाजे पे रोटी मांगने आ गया, देते वक्त माथे पे बल्ला चढ़ाना, आटे का प्याला देते हुए झिड़की ना देना, गालम गलोच ना करना। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, आटे का प्याला देने के बाद फकीर के चेहरे पे नजर डालना, अगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो कसम खा के कहता हूँ क़यामत के अल्लाह तुझे नदामत से महफूज फरमाएगा। सुबह सुबह मेरे अजीजों दो फरिश्ते अल्लाह के दरबार में खड़े होते हैं। फज़ाइल सदक़ात में हदीस मौजूद है, दो फरिश्ते अल्लाह के दरबार में खड़े होते हैं। पहले दोनों फरिश्ते हाथ उठाते हैं, एक फरिश्ता दुआ करता है, दूसरा फरिश्ता आमीन कहता है। पहला फरिश्ता कहता है अल्लाह जो तेरे रास्ते में दे रहे उसका माल बढ़ा दे, फरिश्ता कहता है आमीन। फिर दूसरा कहता है अल्लाह जो तेरे रास्ते में नहीं देता उसका माल घटा दे, फरिश्ता आमीन कह देता है। बीवी का हिस्सा सुबह सुबह निकलता है, बच्चों का खर्च निकलता है, भाइयों का खर्च निकलता है, दूध का खर्च निकलता है, सब्जी तरकारी का खर्च निकलता है। सबसे पहले अल्लाह के नाम पर खर्च करना शुरू कर दे, अल्लाह के नाम चंद पे निकाल दे। रब्बे अकबर की कसम है अल्लाह तुझे सारी चीजों से बेफिक्र कर देगा, मालिक कायनात इतना देगा कि तेरे से सवाला नहीं जाएगा। और कभी माल के बलबोते पे तराइयो ना, ये तो माल आने जाने वाली चीज है, ये तो हाथ का मैल है। खबरदार रिश्तेदारी ना तोड़ना, बहन भाइयों के ताल्लुक ना तोड़ना। माल तो तुझे मार्केटों में मिल जाएगा, कोठों पे मिल जाएगा, और बाजार हुसन के अंदर माल की गड्डियां मिल जाएंगी, लेकिन एक मरतबा भाई कब्र में चला गया, क़यामत आ जाएगी, दोबारा भाई का प्यार नहीं मिलेगा। एक मरतबा बहन दरवाजे से रोती चली गई, दोबारा प्यार नहीं मिलेगा। एहसासात को समझ, जज्बात को समझ है। कबली वाले की उम्मत खुदा पाक की कसम है ये माल समझने के लिए नहीं आई थी, ये तो एहसासात और जज्बात समझने के लिए आई थी। यही वजह थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाम ले ले के रातों के अंधेरे में रो रो के दुआ किया करते थे। कहां 1450 साल पहले कहां अरफात का मैदान है, 5 घंटे बगैर कजावे पर ऊंटनी पे बैठे हुए हैं और हाथ उठाकर यही दुआ कर रहे हैं, जिनको देखा नहीं, परखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, उनके लिए हाथ उठा रहे हैं। चक निजाम वालों के लिए, मेरे अजीजों गुजरावाला मोड़ाबाद वालों के लिए हाथ कर, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे। पता नहीं जिना करेगी, शराब पिएगी, जुआ खेलेगी, मालिक कायनात मुझे गुनाह का नहीं पता, लेकिन उम्मत के सिफारशी बन के आया, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। कोई कितनी दुआ करेगा, कोई 20 मिनट दुआ करेगा, आधा घंटा दुआ करेगा, पौना घंटा दुआ करेगा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरी आंख ने देखा 5 घंटे आमना के लाल के हाथ यूं खड़े रहे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम शाम को आए, कबली वाले मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी उम्मत के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। जालिम नहीं, जालिम जब अपने जुर्म से तौबा नहीं करेगा उस वक्त उसको माफी नहीं मिलेगी। अरफात के मैदान से मुजदलिफा चले गए। इस साल में अभी हज के सफर पे था, 6:45 बजे अरफात के मैदान से निकले, सूरज ढल रहा था। रात को 1:30 बजे मेरे अजीजों पैदल, कोई सवारी नहीं सवाई व्हील चेयर के, रात को 1:30 बजे मुजदलिफा में पहुंचे। अब कितना मेरे अजीजों सफर होगा, उस वक्त तो रोड कोई नहीं थे, अब तो वीआईपी हाईवे रोड बने हुए हैं, मोटरवे से आला रोड बने हुए हैं। उस वक्त तो पहाड़ी रास्ता था। आमना का लाल कैसे पहुंचा होगा, 5 घंटे वहां सवारी के ऊपर बैठे रहे और सारी रात मुजदलिफा में रो रो के अपने आप को निडाल कर लिया, या अल्लाह
तूने मेरी उम्मत के गरीबों को तो माफ कर दिया, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफ कर दिया, जालिम का क्या बनेगा, अल्लाह जालिम को भी माफ फरमा दे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुबह आए, कमली वाले जालिम अगर जुल्म से तौबा कर लेगा, अपने गुनाहों से माफी मांगेगा, अल्लाह ने उसके भी गुनाहों को माफ करने का फैसला फरमा दिया। गुनाह हम करें, फिक्र कमली वाला कर रहे हैं, लेकिन कमली वाले को नाराज हमने किया। मेरे अजीजों, इसकी फिक्र आज तक आपको मुझे नहीं आई। कितना बड़ा सुबह जुमातुल मुबारक का दिन है, सय्यदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार है। पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? आपने फरमाया था, लोगो जुमे के दिन दुरूद की कसरत किया करो कि तुम्हारा दुरूद मेरे पास पहुंचता है। चंद एक के अलावा बताओ उम्मतियों, कितना पिछले जुमे दुरूद पड़ा था, उससे पिछले कितना दुरूद पड़ा था। हाय रमजान मुबारक के जुमातुल वदा में हमने कितना दुरूद शरीफ पढ़ा था। कम से कम जितने एहसानात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हर जुमे 1000 मरतबा तो दुरूद शरीफ का तोहफा मना के लाल के रोजे में आना चाहिए, और खुलूस दिल के साथ पढ़े, मोहब्बत के साथ पढ़े, इखलास के साथ पढ़े। अल्लाह की कसम, दुरूद ऐसी इबादत है रद्द नहीं होती, बल्कि बाज़ उलमा इकराम ने फरमाया अगर हर इबादत में रियाकारी आ जाए वो इबादत मरदूद हो जाती है। अगर दुरूद शरीफ के अंदर रियाकारी भी आ जाए तब भी अल्लाह दुरूद शरीफ की इबादत को मरदूद नहीं फरमाता। रियाकारी दिखलावा, तस्बीह पकड़ के, अगर अल्लाह दुरूद ऐसी बरकत। हज़रत पीर सैफुर रहमान साहब दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ओ फकीरो, जब दुआ किया करो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से तुम्हारी दुआओं को अल्लाह पर लगा देता है। सुल्तान मेरे अजीजों नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, इनका मामूल था 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का। ये दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, एक दिन सफर से आए, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो गए, 700 मरतबा पढ़ा, 1000 मुकम्मल ना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाम में ज़ियारत हुई, फरमाया दीवाने तू पढ़ता पढ़ता सो गया, कमली वाला 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का रोजे में इंतजार कर रहा है। अपने मकान के नक्शे बदलो, अपने घर के नक्शे बदलो, अपने बिस्तर के नक्शे बदलो। जो इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन टीवी की लगी हुई है, अपने कमरे में मेरे अजीजों 2 पोस्टर लेके आओ, एक पे बड़ा सा लिखा हो अल्लाह और दूसरे पे लिखा हो मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इधर तुम्हारी नजर जाए, खुदा की कसम, इधर नजर जाए तसव्वुर में मक्का आ जाए, इधर नजर जाए तसव्वुर में आमना के लाल का मदीना आ जाए, फिर इनकी छाव में इंशाअल्लाह मौत आएगी तो ईमान पर खात्मा हो जाएगा। बिस्तर की चादर सफेद हो, वुजू किया हो, सुरमा आंखों में लगाया, रात को सुरमा लगाना सुन्नत। कितनी बदनसीबी की बात है, डॉक्टर कह रहे हैं, आई स्पेशलिस्ट कह रहा है कि सुरमा ना लगाओ आंखें खराब हो जाएंगी। हुजूर मेरे अजीजों तबीबों का तबीब फरमा रहा है सुरमा लगाओ, अल्लाह आंखों में से अता फरमाएगा। किसकी मानोगे? डॉक्टर की मानोगे? क्या मना के लाल की मानोगे? रात को सुरमा लगा के सोना, वुजू करके सोना, मसनून दुआएं पढ़ के सोना, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाना। खुदाए पाक की कसम है, अगर दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो गए, जुबान पे दुरूद की लज्जत आएगी। मेरे अजीजों, अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो ख्वाब में आमना के लाल की दीदार की लज्जत नसीब हो जाएगी। और जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो गई वो जन्नत में जरूर जाएगा, क्योंकि नबी की शक्ल में शैतान को आने की इजाजत नहीं। तेरी मेरी शक्ल में आ सकता है, पीराने पीर की शक्ल में आ सकता है, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी की शक्ल में आ सकता है, शैतान की जुर्रत नहीं आमना के लाल की शक्ल में आए। जैसे कैसे आएंगे, जिस हाल में आएंगे, अगर खुदा ज़ियारत नसीब फरमा दे तो आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही होंगे। क्या ख्याल है, जिन आंखों से माँ का चेहरा देखा, अब्बा का चेहरा देखा, जिन आंखों से बहन भाइयों को देखा, रिश्तेदारों को देखा, आज मेरे अजीजों खुदा के वेड़े में आए हो, अल्लाह की बैठक में आए हो, आज मेरे अजीजों खुदा के दरबार में आए हो। आज बैठे बैठे अल्लाह से मांग लो। अल्लाह नारान का गान दिखाया, चक निजाम दिखाया, अल्लाह ए ख्वाहिश है मरने से पहले इन आंखों में आमना का लाल का दीदार नसीब फरमा दे। आज जुमेरात का दिन है, माजरत के साथ अर्ज करूंगा, बदगुमानी लेके नहीं आता। अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी किसी वजह से कि जलसा खत्म ना हो जाए, जल्दी जाऊं जाके नमाज बाद में पढ़ूंगा,
मेरे अजीजों मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ईशा की नमाज पढ़े बगैर न सोना, वरना 5 घंटे बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। 4 रकात नमाज फर्ज, 2 सुन्नत 3 वितर पढ़ लेना। यह ऐसा संदूक है तुम्हारे 5 घंटे बैठने की इबादत को खुदा के अर्श के नीचे ले जाके रख देगा। चारों कुल पढ़ के सोना, आयतल कुर्सी पढ़ के सोना। गारंटी दे रहा है कौन? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरा उम्मती फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास पढ़ ले। हर नमाज के बाद 1-1 मरतबा पढ़ ले। और इशा मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिन नास पढ़ ले। अल्लाह दुनिया के सारे गमों से अल्लाह तुझे बरी फरमा देगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं तुझे नुकसान पहुंचा सके। सूरह यासीन की तिलावत कर ले, सुबह फजर की नमाज में करेगा, अगले दिन सुबह तक मेरे अजीजों मालिक के कायनात तुझे किसी चीज का मोहताज नहीं बनाएगा। रात को सोने से पहले सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क 2 आयतों की सूरत है, पढ़ के सो जा। मेरे अजीजों सर्दी में रजाई काम आएगी, कब्र के अंदर सूरह मुल्क काम आएगी। जब सवाल करने के लिए फरिश्ते कब्र में आएंगे, ये सूरह मुल्क परों की मानी जाहिर होकर मरने वाले को अपने परों में छुपाएगी और कहेगी इससे सवाल क्यों कर रहा है? मैं गवाह हूं, ये रात के अंधेरे में मेरी तिलावत किया करता था। फरमाया मगरिब की नमाज के बाद इदा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा का, मेरे अजीजों ये सूरत पढ़ेगा, सूरह वाक़िया पढ़ेगा। मेरे ख्याल से 3 रुकू की सूरत है। मेरे अजीजों जो पढ़ेगा, फरमाया वो जो रोजाना मगरिब के बाद मामूल बनाएगा, मेरे अजीजों कसम उठा के कह रहा हूँ उस घर के दरवाजे पे मौत तो आएगी, कभी क़यामत तक उस घर में फाका नहीं आएगा। कमेटियाँ डालना बच्चों को सिखाया। मेरे अजीजों नान बनाना, बर्गर बनाना बच्चों को सिखाया। मेरे अजीजों लेस बनाना बच्चों को सिखा दिया। तरह तरह के नूडल बनाने बच्चों को सिखा दिए। सूरह वाक़िया अपने बच्चों को सिखाओ, अपनी घरवाली को सिखाओ, खुद सीखो। घर के 10 अफराद सूरह वाक़िया पढ़ेंगे। इधर मेरे अजीजों अल्लाह वादा कर रहा है जो सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा क़यामत की सुबह तक उसके घर के अंदर फाका के डेरा नहीं डालेगा। 3 चीजें अपने घर के अंदर हमेशा रखा करो। फ्रिज में रखो तुम्हारी मर्जी, दस्तरखान पे रखो तुम्हारी मर्जी। 3 चीजें अपने घर में रखो, सिरका अपने घर में रखो, खजूर अपने घर में रखो, शहद अपने घर में रखो। उलामा फरमाते हैं जिस घर में दस्तरखान पे 3 चीजें हुई उस दस्तरखान पे कभी जिंदगी में फाका नहीं आएगा। रिज़्क़ की कमी नहीं आएगी, आटे की थोड़ नहीं आएगी, गोश्त की कमी नहीं आएगी। ये मेरे अजीजों ये चीजें सिरका भी, शहद भी, खजूर भी, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएं थी। सुबह का नाश्ता मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उलमाए किराम से सुना कि खजूर के दाने से हुआ करता था। तुम्हें मैदे के डॉक्टर मिलेंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। तुम्हें मैदे के डॉक्टर मिलेंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर मिलेंगे, 4-4 महीने टाइम नहीं मिलेगा। फिर मेरे अजीजों कहेंगे ये टेस्ट करा के आए, ये टेस्ट करा के आए, पहले ये रिपोर्ट लेके आए, पहले निहार मुंह का पेशाब लेके आए, फलाना करके आए, फलाना लेकर के आए। कौन इनाम भगत में पड़ेगा, कौन इन जबेलों के अंदर पड़ेगा? फरमाया उम्मती खाना खाने से पहले पानी पी ले या खाना खाने के दरमियान में पानी पी ले। खाना खाने के बाद पानी ना पीना, अल्लाह तुझे पेट की बीमारियों से निजात अता फरमाएगा। मिजाज बनाओ बच्चों का, दस्तरखान भी सुन्नत के मुताबिक हो। सुबह सुबह डब रोटी में अंडा रखने वाला, पराठा चाय से खाने वाला, रात की रोटी चाय में भिगो के खाने वाला, उसके लिए दस्तरखान ऐसे समझ ले जैसे मेरे अजीजों उंगलियों के साथ नाखून हुआ करता है। दस्तरखान घर के अंदर बिछाओ, अल्लाह की इज्जत की कसम उस दस्तरखान की बरकत से घर के अंदर इज्जत के अंदर तरक्कियां आएंगी। जिसे पोना कहते हैं, सावा कहते हैं। प्लास्टिक का बिछा लो और कोशिश किया करो मेरे प्यारो, कोशिश किया करो इकट्ठे बैठ के खाना खाया करो। हंडिया भी रोती होगी, तवी भी रोती होगी। ओए बेशर्मो, मैं सालन एक जगह पकता है, एक हंडिया में पकता है, खाने वाले अलग-अलग क्यों हो जाते हैं? फरमाया बर्तन के अंदर, एक बर्तन के अंदर, एक कटोरे के अंदर खाना खाए। अम्मा भी खाना खाए, अब्बा भी खाना खाए, भाई भी खाना खाए। फरमाया वो लोग हो जिस दस्तरखान पे बच्चे इस खाने में साथ शामिल हो जाए, अल्लाह उस खाने का हिसाब नहीं लेता।
जब माँ बाप साथ बैठ के खाना खाएंगे, बच्चे के अंदर से बदतहजीबी खत्म हो जाएगी, बदतमीजी खत्म हो जाएगी। अल्लाह रफीक साहब, जब हमारे माँ बाप खाना खिलाया करते थे, मेरे अजीजों, डोई जो हुआ करती थी वो लकड़ी की, वो हाथ पे मार दिया करते थे, लुकमा छोटा कर, गबड़ गबड़ जानवरों की तरह क्या खा रहा है, चबा चबा के खा, खबरदार पानी आराम आराम से पी, सालन और पहले ये खत्म कर ले फिर दूसरा सालन लेना। रोटी के आखिरी टुकड़े से माँ सालन साफ कर करके दिखाया करती थी, अब्बा उंगली से चार चार के दिखाया करता था। रब्बे अकबर की कसम, जब इतनी रिज़्क़ की कदरदानी थी, अगले साल की फसल आती थी, पहली साल की गंदम हमारे भड़ोलों में पड़ी रहती थी। जब बेबरकती हो गई, खाना चंगेरियों से, फकीरों की झोलियों से निकलकर नालियों और कोनों के अंदर गिरना शुरू हो गया, तो मालिक के कायनात ने इस रिज़्क़ की नाकदरी की वजह से हमारे खेतों को भी उजाड़ के रख दिया। जब जहन के अंदर फतूर आ जाए तो फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से के अंदर भी चीजें खराब हो जाती हैं। जब जहन पाक और साफ हुआ करते थे, आज से 25 साल पहले कहां पूरे मोहल्ले में एक भी फ्रिज होता तो बड़ी गनीमत हुआ करती थी। लोग ऐसे देखने के लिए फ्रिज आते जैसे सर्कस देखने के लिए जा रहे हैं।